Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear prep class students, welcome to the science class. I hope that you all are doing very well. Students, in the previous class we have learnt about digestive system, and today we are going to discuss about respiratory system. आज की क्लास में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर मौजूद पार्ट्स और इसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. हमारी बॉडी के अंदर मौजूद रेस्पिरेटरी सिस्टम ना सिर्फ हमारे सांस लेने में हेल्प करता है बल्कि फूड की डाइजेशन में भी हेल्प करता है. इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है कि हम किस तरह से ऑक्सीजन गैस अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और किस तरह हम उससे फिर एनर्जी लेते हैं. स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग ब्रीदिंग द ऑक्सीजन गैस एंटर्स इन द बॉडी. हम एयर में जब सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है. ऑक्सीजन गैस वो गैस है जो हम लिविंग थिंग्स के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिवन आउट. कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है जो कि एयर में मौजूद होती है और ये हमारी बॉडी से रिमूव होती है जब हम सांस बाहर निकालते हैं. ठीक है, हम इसको एक दफ़ा से फिर देख लेते हैं. हम जब सांस लेंगे, ब्रीथ इन, तो ऑक्सीजन एंटर होगी. जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है. डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन गैस इज़ कंज्यूम्ड इन ब्रेकिंग डाउन फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. हमने अभी देखा ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीदिंग में तो हेल्प करता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे फूड की ब्रेक डाउन करने में, उसको सिंपल फॉर्म में बनाने में भी ऑक्सीजन गैस हेल्प करता है. ऑक्सीजन गैस फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है और फिर इन दोनों की मदद से हम एनर्जी लेते हैं. एंड हेयर आर द सम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. लेट्स डिस्कस देम. द वेरी फर्स्ट पार्ट of the respiratory system is nose. This is the nose and mouth. आपको पता है कि हम नोज़ से भी सांस लेते हैं और माउथ से भी. सो नोज़ एंड माउथ बोथ आर द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. देन लुक एट दिस पाइप. ये जो पाइप आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द विंड पाइप. विंड पाइप, जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पाइप थी वो फूड पाइप थी क्योंकि उसमें से फूड गुजरता है, और ये जो पाइप है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, दिस इज़ विंड पाइप. इसमें से एयर गुजरती है ना, ऑक्सीजन गैस, सो इसीलिए दिस इज़ विंड पाइप. देन वी हैव ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई जो है वो ये वाला पार्ट है. जब विंड पाइप की ये जो दो ब्रांचेज आपको नज़र आ रही हैं, ये ब्रोंकाई हैं. और उसके बाद हमारे पास हैं ये लंग्स. लंग्स जो हैं ये हमारा मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लंग. एंड इन द वेरी एंड हेयर इज़ डायाफ्राम. लंग्स के नीचे जो आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज़ डायाफ्राम. लेट्स रिपीट दैम. नोज, माउथ, विंड पाइप, ब्रोंकाई, lung, diaphragm. These are the main parts of the respiratory system. अब हम देख लेते हैं किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो ब्रीदिंग प्रोसेस में, यानी सांस लेने में हमारी हेल्प करते हैं. तो सबसे पहला जो हमारा ऑर्गन है दैट इज़ नोज़. दिस इज़ द नोज़. और नोज़ के ज़रिए से एयर पहले हमारे बॉडी में एंटर हो जाती है, नोज़ से भी और माउथ से भी. ठीक है, एंटर हो गई हमारी नोज़ में. आफ्टर दैट इट एंटर्स इनटू द विंड पाइप. ये जो लॉन्ग ट्यूब नज़र आ रही है, दिस इज़ द विंड पाइप. विंड पाइप की दो ब्रांचेज हैं, ये वाली और ये वाली. दीज टू ब्रांचेज आर नोन एज ब्रोंकाई.
यहाँ से एयर जो है वो आपकी ब्रोंकाई के ज़रिए से फिर एंटर हो जाती हैं आपकी लंग्स में। दीज आर द लंग्स। अब एयर इस तरह से आपके लंग्स में आ गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, लंग्स जो हैं वो बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है, बहुत ही सॉफ्ट होता है ना पूरा, तो इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक केज होता है बोन्स का। ये जो आपको बोन्स नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये प्रोटेक्ट करती हैं लंग्स को, उसकी हिफाजत करती हैं। इस केज को कहते हैं रिब केज, रिब केज। एंड व्हेन वी ब्रीथ इन, ये जो आप देख सकते हैं लंग्स, आप ये लंग्स हैं, देख लें इनका स्ट्रक्चर, ये लंग्स हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये लंग्स एक्सपैंड करती हैं, यानी कि बाहर की तरफ इस तरह से मूव करेंगी। और जब हम सांस को निकालते हैं, ब्रीथ आउट, हम सांस खारिज करते हैं, तो यही लंग्स देखें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सुकड़ती हैं। इनका अगर हम साइज़ देखें तो पहले से कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। आप इसे ख़ुद भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सांस को अंदर खींचकर या बाहर निकाल कर आप देखेंगे कि आपके चेस्ट में एक मूवमेंट होगी। जब हम सांस लेंगे तो हमारी चेस्ट में जो लंग्स हैं ये एक्सपेंड करेंगे, बाहर की तरफ आपको निकलते नज़र आएंगे। और जैसे ही हम सांस को बाहर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। सो यू कैन ऑब्जर्व दिस। Dear students, let's repeat the process of respiration with the help of the respiratory system। किस तरह से ये प्रोसेस होता है? सबसे पहले एयर एंटर हुई, यानी ऑक्सीजन एंटर हुई आपकी नोज़ में, नोज़ से ये गुजरेगी आपकी विंड पाइप से फिर ब्रोंकाई के अंदर, और ब्रोंकाई के ज़रिए से ये एंटर हो जाती हैं आपकी लंग्स में, ठीक है। और यहाँ से फिर ये आपके ब्लड में शामिल होके आपकी पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन गैस जाती है और आपको एनर्जी मिलती है। सो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह हेल्प करता है इसमें, ये भी हमने देखा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ वी आर गोइंग टू डू द रिटन वर्क ऑन द बुक। सो स्टूडेंट्स, लेट्स ओपन द बुक। So students, I have opened page number 46. On page number 46 we have a respiratory system and this is our topic of today. बुक पर किस तरह से हम इसका वर्क करेंगे उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो हम अंडरलाइन करेंगे ऑन पेज 46। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया है कम्प्लीटली रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। एंड वी नो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ब्रीदिंग में तो हेल्प करता ही है, सांस लेने में, बट उसके साथ साथ जो हमारी फूड की डायरेक्शन होती है, उसके जो ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस होता है, उसमें भी रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है। यू हैव टू अंडरलाइन दिस लाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग ब्रीदिंग ऑक्सीजन इज़ टेकन इन। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ऑक्सीजन गैस, जिसे हम इन यानी अंदर की तरफ लेकर जाते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट फ्रॉम द बॉडी। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस है, एयर में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है, गिवन आउट, बाहर निकल जाती है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। वी नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाएगी। सो दिस इज़ हाउ द ब्रीदिंग प्रोसेस अकर। दिस ऑक्सीजन इज़ कंज्यूम्ड इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। और जो ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी में लेके जाएंगे फिर वो हमारे फूड की डायरेक्शन में भी हेल्प करता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी ऑक्सीजन और फूड दोनों जो हैं वो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। अब जो मेन पार्ट्स हैं वो यहाँ पर रेड कलर में शो किए गए हैं, आपने उन्हें अंडरलाइन भी करना है। नोज़, एंड यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। नोज़, माउथ, विंड पाइप, ब्रोंकाई, lungs, diaphragm. These are the main parts of the respiratory system.
एंड इसकी जो नीचे डायग्राम के नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। जैसे रिब केज हमने डिस्कस कर लिया कि रिब केज क्या है। ये बोन्स होती हैं जिसके अंदर हमारी लंग्स सेव होती हैं, क्योंकि लंग्स जो हैं आपको पता है कि ये बहुत ही सॉफ्ट हैं और वीक हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज होता है, जो हमने इसके बारे में देख लिया था। इसको आपने अंडरलाइन करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि व्हेन वी ब्रीथ इन our lungs expand and when we breathe out they contract। हम सांस अंदर लेंगे तो लंग्स, ये जो लंग्स हैं हमारी, ये एक्सपैंड करेंगी, इसके बारे में अभी हमने पढ़ लिया है। और ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, यानी कि वो सुकर जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। Now open page number 47. We have activities on that page. Let's do them. Okay students, first we are going to do the activity 6 on page number 47. 47 पेज पर activity 6 से हमने करना क्या है, identify the system and label its parts. We know that this is the respiratory system, so we will write respiratory system here in this box, और जो इसके बाकी parts हैं वो भी हम लिख लेंगे। हम हेल्प ले सकते हैं अपनी बुक से भी। बुक में पेज नंबर 46 पर डायग्राम मौजूद है, वहाँ से भी आप देखकर लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट। वी नो दैट कि सबसे पहले जो एयर है वो एंटर होती है हमारी नोज, दिस इज़ द नोज, और उसके नीचे हम देख सकते हैं दिस इज़ माउथ। सो वी विल राइट नोज एंड हेयर माउथ। लेट्स राइट देम। ओके, सो आई हैव रिटन देम हेयर इन दोज बॉक्सेस। आपने भी इस तरह से स्पेलिंग्स करेक्ट जो हैं वो लिख लेने हैं। देन लेट्स डू द थर्ड पार्ट। एंड वी नो के ये जो पाइप है, जब एयर इसके अंदर एंटर होती है, दिस पाइप, इट्स नेम इज़ विंड पाइप। सो वी विल राइट विंड पाइप हेयर। और जो विंड पाइप की ये दो ब्रांचेज आपके सामने नज़र आ रही हैं, दे आर वेरी गुड, दे आर ब्रोंकाई। सो वी विल राइट windpipe here and here bronchi. Okay, so I have written them. उसके बाद हम देखें ब्रोंकाई के नीचे ये जो दो आपको ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं, जो मेन ऑर्गन्स हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, दे आर लंग। सो वी विल राइट लंग हेयर इन दिस बॉक्स। और लंग के नीचे जो आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है, दिस ऑर्गन इज डायाफ्राम। वेरी गुड। सो वी विल राइट डायाफ्राम हेयर एंड lung here in this box। और जो लास्ट बॉक्स है यहाँ पर डायग्राम के बिल्कुल नीचे, यहाँ पर हम इस सिस्टम का नेम लिखेंगे। एंड वी नो दैट दिस इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो आप इस तरह से इसको लेबल कर लेंगे और आपने इनको बहुत अच्छे से लर्न भी करना है। यू हैव टू लर्न द पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी पेज पर अगर हम देखें तो एक्टिविटी 5 भी हम लोग करते हैं। दीज आर सम एक्टिविटीज़, आपने इन्हें घर में खुद करना है। इन एक्टिविटीज़ को हम किस तरह से करेंगे, मैं एक दफ़ा आपको इसको गाइड कर देती हूँ, आपने इन्हें परफॉर्म करके ज़रूर देखना है। फर्स्ट इज़ क्लोज योर आइज़ एंड ब्रीथ इन एंड आउट डीपली। व्हाट हैपन्स टू योर चेस्ट। आपने ऑब्जर्व करना है कि जब हम सांस लेते हैं और यह सांस हम बाहर निकालते हैं तो हमारी चेस्ट पर किस तरह की मूवमेंट होती है। व्हेन यू ब्रीथ इन, सांस अंदर लेंगे तो क्या होगा, व्हेन यू ब्रीथ आउट, और सांस हम जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, यह आपने ऑब्जर्व करना है। सेकेंड थिंग जो आपने ऑब्जर्व करनी है, दैट इज़ टेक अ वॉच एंड नोट डाउन हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ पर मिनट। आपने एक तो सांस लेना है और सांस लेने के साथ साथ हम टाइम नोट करेंगे कि 1 मिनट में हम कितनी दफ़ा जो है वो सांस लेते हैं। सो वो टाइम आपने नोट डाउन कर लेना है, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो थर्ड एक्टिविटी हम करेंगे, दैट इज़ find out what to do when somebody breathes in water by mistake. Have you ever done while doing ablution or taking bath? What happened? जब आप कभी mistakenly, गलती से जब हम पानी के अंदर सांस लेते हैं तब क्या होता है, आपने वो भी ऑब्जर्व करना है। So these are some activities जो आप करेंगे और respiration process को आप ऑब्जर्व करेंगे। This was our lesson of today. I hope you have understood this. Now we are going to write the diary of today. And this is your diary. Learn parts of respiratory system. आपने respiratory system के जो main parts हैं जो आज हमने discuss किए हैं वो अच्छे से spellings के साथ learn करने हैं। Inshallah we will start the next topic in the next class.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।